Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhan Path, and today we will be covering all important indexes in this video and आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो अभी हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और ये यूपी पीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट मुझे लगेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। प्लस इसमें आपको जो ध्यान देना है वो किस पे देना है कि इंडेक्स कौन सा है ऑब्वियस, फिर ईयर तो ये भी चल ही रहा है, फिर भी आप ध्यान दें 2025 2024 इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, टॉप कंट्री, इंडिया का स्कोर प्लस उसका इंडिकेटर। तो हम मैंने इस टेबल को इसी उस हिसाब से बनाया है कि जो इंपॉर्टेंट है वो हम साथ के साथ कवर करते रहेंगे। जो एडिशनल फैक्ट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इसके बाद आपका इंडेक्सेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डू राइट। तो हम करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते राइट। तो ईयर 2025 में इसको जो इशू करता है वो कौन करता है? यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंस 1990, सिंस 1990। तो इसमें हमें देखना है कि जो टॉप कंट्री है वो है आइसलैंड, फर्स्ट है, और जो लास्ट है वो साउथ सुडान। ठीक है, पूछ लिया जाता है। पर इसमें इंडिया का जो स्कोर है उसकी बात करें तो 130th रैंक पे है ये स्कोर, 0.685। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा हाई होगा ना अगर, तो क्या होता है कि स्कोर पूछ लिया जाए, सपोज रैंक ना पूछे तो हमें पता नहीं चाहिए 0.685। इसी के साथ हम आइसलैंड का भी स्कोर याद कर लेते हैं। ठीक है, इजी है, 0.6 है। आइसलैंड का स्कोर क्या है? 0.972 है। ये है 685, 685 आप याद करें, 9, ठीक है, 7 2। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इससे इंपॉर्टेंट फिर है की इंडिकेटर्स। ये आपसे क्या होता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 130th है, और फिर जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इन इनके बेसिस पे ये रैंक दी जाती है। ठीक है, ये इसमें बताया, ये इंडिकेटर्स पैरामीटर्स ये यही होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किससे स्टार्ट किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया पर आपको पता होना चाहिए कि ये किसने डेवलप किया था। डेवलप्ड बाय इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, ठीक है, एंड पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, प्लस महबूब उल हक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें 2025, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूएनएसडीएसएन, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, और इसमें फर्स्ट कौन है टॉप कंट्री में, मतलब जो टॉप कंट्री है फर्स्ट पे है फिनलैंड, और इंडिया का स्कोर क्या है? 180। तो इसमें इंडिकेटर कौन सा है? जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, ठीक है, लाइफ चॉइसेस, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनरोसिटी, करप्शन परसेप्शन। मतलब ये जो इसमें इसमें 3 थे, इसमें 6 है। इसमें 6 फैक्टर्स पे मेजर करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो फिनलैंड है इट टॉप्स द लिस्ट और इंडिया की रैंक है 118। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इट वाज ओरिजिनेटेड इन भूटान, ओरिजिनेटेड इन भूटान। ठीक है, और इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2011। तो जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी उसने इसको अडॉप्ट कब किया था? 2011 में। तो पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कब हुआ था? 2012 में, क्योंकि 11 में तो अडॉप्ट किया था। ओके, अडॉप्टेड। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्या है? जॉइंटली इशूड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइन। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइन 2024 का है। इसमें टॉप कंट्री कौन सी है?
फिनलैंड बेस्ट है, ठीक है। और हमारी इंडिया 105th है, जिसका स्कोर क्या है 27.3, सीवियर। ओके, इसमें देखते क्या है, 4 इंडिकेटर्स हैं इसके। अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम इसकी, तो इसे 1/3 चाइल्ड स्टंटिंग, 1/6 देते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ये भी 1/3 है, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड, आप CCCU, ठीक है, UCCC ऐसे करके याद करें। अंडर न्यूट्रिशन 1/3 है, फिर चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग 1/6 है, मोर्टेलिटी रेट भी 1/3 है। तो हमें इसमें याद रखना है कि टॉप में कौन है, फिनलैंड है, और इंडिया की रैंक है 105। स्कोर है तो आप स्कोर जरूर याद रखें, 27.3 सीवियर में आता है, ठीक है। 20 कंट्रीज जो है जॉइंटली रैंक्ड फर्स्ट, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक UAE, चाइना एटसेट्रा, ठीक है। और इंडिया की रैंक क्या है, 105। इसमें क्या है, 13.7% ऑफ चिल्ड्रन आर अंडर न्यूरिश्ड। अगर मैं इसमें बताऊं आपको कुछ फैक्ट, तो इसमें क्या है, 13.7% ऑफ चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड, ठीक है, अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड। फिर है 35.5 आर स्टंटेड, 35.5% स्टंटेड, 18.7% wasted, and 2.9% in mortality rate, 2.9% infant mortality rate है, ठीक है। अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो अब जरूर 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 याद रखें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा जो पेपर है वो बहुत इवॉल्व हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी बहुत जनरस फैक्ट है तो वो पूछ लेंगे। तो 13.7% अंडर नरिश्ड है, 35.5 स्टंटेड है, 18.7 वेस्टेड है, और 2.9% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो वर्ल्ड का एवरेज, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो वो क्या है, 18.3, जो कि मॉडरेट है। तो इंडिया का जो स्कोर है 27 है, और वो सीवियर में। तो ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स, अगर एवरेज बात करें ना हम इसकी, अगर देखें एवरेज, तो एवरेज इसका कितना है, 18.3, 18.3, जो कि किसमें आता है, मॉडरेट में। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन जो इंडिया है वो सीवियर में आता है, आप ये याद रखें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, जर्मन वॉच। इसको पब्लिश करने वाले कौन है, जर्मन वॉच, एंड सिंस 2005, सिंस 2005। इसमें क्या है, नो टॉप 3, 20 jointly ranked फर्स्ट, ओके। इसमें क्या है, इट ट्रैक्स द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 63 कंट्रीज। इसमें कितनी कंट्रीज है, 63, ठीक है, एंड द यूरोपियन यूनियन। इसमें क्या है, 4 कैटेगरीज है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी। तो इसमें अगर जो ग्रीन हाउसेस गैस का देखेंगे तो 40% शेयर इसका है, रिन्यूएबल एनर्जी का 20% मानते हैं, 20% एनर्जी यूज का, एंड 20% क्लाइमेट पॉलिसी। अगर देखो आपको याद रहे कि 4 कैटेगरीज पे डिसाइड करते हैं क्लाइमेट चेंज। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी हम कितनी यूज करते हैं, और क्लाइमेट की पॉलिसी क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको अगर शेयर की बात करें तो वो आपको याद रखिए ग्रीन हाउस गैस है, फिर बाकी सब 20-20% है। तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि डिफिकल्ट कि आप कैसे याद कर पाएंगे, ठीक है। बट लेकिन हाँ, ये ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स है, जो इसका थोड़ा सा डेटा आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। नो कंट्री फेल अंडर द वेरी हाई रेटिंग, एंड हेंस देयर आर नो कंट्रीज इन द टॉप 3 पोजीशन। ये मैंने आपको बता दिया, तो कि कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो वेरी हाई रेटिंग में हो। तो डेनमार्क है फिनिश्ड 4th, इंडिया है हमारा 10th पे, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है, 10th। अब देखो टॉप 3 में तो कोई नहीं है, तो 4th नंबर पे तो कोई होगा, तो वो कौन है, डेनमार्क, डेनमार्क, ओके। और ईरान का है लास्ट, लास्ट की अगर हम बात करें 4th, लास्ट है ईरान, ठीक है। और इंडिया है 10th, लेकिन 2025 में ये था। 2024 की अगर हम बात करें इंडिया की,
तो इंडिया 2024 में 7th पे था, इसलिए याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ओके, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें क्या है, नो कंट्री हैज येट अचीव्ड फुल जेंडर इक्वालिटी। अब तक किसी कंट्री ने जो है फुल जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं करी है, लेकिन आइसलैंड टेक्स द स्पॉट, मतलब आइसलैंड है फर्स्ट पे, विच इज फॉलोड बाय द फिनलैंड एंड नॉर्वे। इसके बाद है फिनलैंड, इसके बाद है नॉर्वे, लेकिन फर्स्ट पे कौन है, आइसलैंड। और अगर हम इसमें बात करें तो इंडिया की क्या रैंक है, 134th रैंक है। स्कोर आपको जरूर याद रखना है 0.644, 0.644। एंड पाकिस्तान फिनिश्ड लास्ट। तो लास्ट में कौन आता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसकी रैंक क्या है, 148, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद भी रखें। इसमें क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं जो एस्टिमेट करने के टाइम पे यूज होते हैं वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप है इसमें भी 4 है, जनरली 4 ही होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं। ये 6 किस में है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इट वाज बिगिन इन 2006, ये याद रखें। एंड ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर वाज 0.68, 0.68। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। और इसको रिलीज कौन करता है, आईएमडी, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं ये आईएमडी है क्या, मैं बता दूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और ये कब से, सिंस 1989, 1989। अब इस इंडेक्स में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द 4 फैक्टर्स, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब हम किसी अलग कंट्री से कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखें कॉम्पिटिटिवनेस। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसमें इकोनॉमी देखेंगे, हमारी गवर्नमेंट देखेंगे कैसे काम करती है, वहां पे बिजनेस कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये 4 मेन कॉम्पोनेंट्स है, ये तो याद हो जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब हम किसी कंट्री को कम्पीट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम जब किसी को कम्पीट करते हैं, हम और देखते हैं कि वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो वो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो करता है डिपेंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, स्विट्जरलैंड टॉप्स द लिस्ट विद अ स्कोर ऑफ 100। इसका स्कोर क्या है, 100, याद रखें स्विट्जरलैंड का स्कोर है 100, विच इज फॉलोड बाय सिंगापुर एंड देन हांगकांग। स्विट्जरलैंड के बाद है सिंगापुर, फिर है हांगकांग। तो आप इस कंट्री में जाके घूम के आ सकते हैं। इंडिया इज रैंक 41st, दैट इज इंडिया की रैंक क्या है, 41 है। स्कोर क्या है, 64.19। और लास्ट पोजीशन की बात करें तो वेनेजुएला है, लास्ट है वेनेजुएला, जिसकी रैंक क्या है, 69। ओके, ये भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की। इसमें कौन देता है, ये पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। प्रेस है, रिपोर्टर्स की बात चल रही है, तो इजीली आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि 1985 में फाउंडेड हुई थी, 1985 में। ठीक है, दिस इज द 23rd एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स। तो ये 23rd है, वैसे तो नहीं पूछते बट फिर भी। और इस इंडेक्स में क्या देखते हैं, 5 इंडिकेटर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी। ठीक है, 5 इंडेक्सेस हैं इसके, इसके 4th है, इसके 5 इंडेक्सेस हैं। कौन कौन से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी याद रख लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लेजिस्लेटिव। ठीक है, नॉर्वे रैंक्स फर्स्ट। अच्छा, नॉर्वे इसमें, सॉरी, नॉर्वे है यहाँ पे, नॉर्वे रैंक्स फर्स्ट। ओके, फिर है एस्टोनिया, एस्टोनिया सेकंड है। ठीक है, और ये थर्ड है, थर्ड। ओके, इसे देख लेना। एल्टीरिया जो है वो है लास्ट, 188। एक मिनट, नीदरलैंड है थर्ड पे, फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे।
सेकंड पे है एस्टोनिया। एस्टोनिया। अगर हम बात करें लास्ट की, तो लास्ट पे कौन है? एरिट्रिया। एरिट्रिया, जिसकी रैंक क्या है? 180। ठीक है। और इंडिया की रैंक क्या है? 151। जिसका स्कोर अगर हम बात करें तो 32.96 है। 32.96 स्कोर अगर आपसे याद हो रहा है तो जरूर याद करें। ठीक है। जो ये वाले इंडेक्स थे ना, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में कवर किया। इसके बाद अगर आप सिर्फ ये भी याद रखेंगे कि हमारे इंडिया में इसकी रैंक क्या है, मतलब बाकी जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, है ना, इसकी आप याद रखें कि इंडिया की रैंक क्या है और फर्स्ट पे कौन है और इसको इशू कौन करता है, तो इतना भी चल जाएगा। लेकिन जो ये है बाकी, ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा है। तो अब देख लेते हैं। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 में, देखें तो इसको पहले देखते हैं इशू कौन करता है। हेनले एंड पार्टनर्स, इसमें फर्स्ट कौन है? नॉर्वे। और इसकी रैंक, इंडिया की रैंक क्या है? 85। इसमें देखते क्या है? ट्रैवल फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब हुरून है, देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले एंड पार्टनर्स, इजी टू रिमेम्बर। फर्स्ट कौन है? नॉर्वे। ठीक है। 85 हमारी इंडिया की रैंक है। नेक्स्ट है हुरून। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, हुरून से हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट मान ले। इसमें क्या है? यूएसए फर्स्ट है और इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड। और अगर हम यूनिकॉर्न देखें तो हमारे इंडिया में कितने हैं? 64 यूनिकॉर्न्स। इसमें देखते हैं कि कंपनीज वैल्यू $1 बिलियन प्लस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यह याद रखना है कि इंडिया की रैंक है थर्ड, यूएसए है फर्स्ट पे। फिर आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये इसको पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल पीस, पीस। फर्स्ट कौन है? आइसलैंड। और इंडिया की रैंक क्या है? 135। इसमें देखते क्या है इंडिकेटर्स, अगर हम बात करें मिलिटराइजेशन, सोसाइटल सेफ्टी और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, तो इंडिया की रैंक क्या है? 135। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी, एनर्जी की बात चल रही है हमारे। ठीक है। हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में ये सपोर्ट करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो इसमें रैंक 1 किसका है? स्वीडन का। और इंडिया की रैंक क्या है? 71st। दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन परफॉर्मेंस, इसमें ये देखा जाता है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2024 की है ये। इसमें देखते हैं ये पब्लिश कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन की बात है तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, ऐसे करके याद करें तो याद हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें फर्स्ट कौन है? डेनमार्क। और इंडिया की रैंक अगर हम देखें तो 76 है। इसमें देखते क्या है? करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। ऑब्वियसली करप्शन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या देखेंगे? करप्शन को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की। तो ग्लोबल फायर पावर, globalfirepower.com, ये भी इजीली याद हो जाएगा। इसमें कौन है? फायर, यूएस से। ओके, ऐसे याद करें। और इंडिया की रैंक है 39। इसमें देखते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज। फिर आता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये 2024 का देखेंगे। इसको अब थोड़ा सा इसको देख लें कि याद रखना है पॉर्युलेंस इंस्टीट्यूट, रेड पॉरुलेंस। आप याद रखें कि रीडिंग में सबसे हाईएस्ट कौन? पॉरुलेंस, है ना। तो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है उसको पब्लिश कौन करता है? पॉरुलेंस इंस्टीट्यूट, जिसमें सिंगापुर सबसे अच्छा नॉलेजेबल सा लगता है, सब जाना चाहते हैं वहां पे। तो फर्स्ट कौन है? सिंगापुर। और इंडिया की रैंक क्या है? 96। इंडिया की रैंक है 96। इसमें देखते क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी टेक्नोलॉजी रेडीनेस, ये इसमें देखे जाएंगे। फिर आ जाते हैं ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये 2024 का देखेंगे। एंड इसका पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें फर्स्ट कौन है? वियना भी है, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। और इंडिया की रैंक है 41st। इसमें देखेंगे कि स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसमें देखा जाता है, इंडिकेटर्स हैं ये। 41st रैंक है हमारे इंडिया की। अब देखिए 41st, जो ये काफी सिमिलर सिमिलर थे, जैसे 41st है और वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भी 41st रैंक है। तो इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हुए, अगर सेम सेम रैंक है, जैसे ये रहा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, इसी इसमें क्या है? दोनों की इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 170। अच्छा एक मिनट, 36th रैंक नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है 2024 का,
उसमें इंडिया की रैंक है 39th, 36 नहीं, 39th। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें रैंक है 176, 176, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का। अगर देखें तो इसमें इंडिकेटर्स कौन से, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी। 2024 का देख रहे हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, येल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट कौन है, सिंगापुर। आप याद रखें कि इन्वायरमेंट वहां का बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी हमने देखा था। और रेडीनेस नेटवर्क में भी सिंगापुर ही ऊपर है। और इंडिया की रैंक है 176, ऐसे याद कर लें, ठीक है। और इसमें देखते हैं ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का, ठीक है। इसको कौन पब्लिश करता है, WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये याद रखें। ट्रैवल एंड टूरिज्म भी इकोनॉमिक बूस्ट में हेल्प करता है ना, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। इसमें टॉप पे कौन है, इसमें टॉप पे है यूएसए, ओके। यूएसए इसमें टॉप पे है और इंडिया की रैंक है 39। 2021 में हमारी इंडिया की रैंक थी 54। 2021 की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक थी 54। इसमें देखा क्या जाता है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आता है साइबर क्राइम इंडेक्स, ये फर्स्ट है, तो इसलिए इसको प्लीज याद रखना, फर्स्ट है ये 2024 का। इसको कौन करता है पब्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, रशिया। और इंडिया की रैंक है 176, ठीक है, इसको याद रखें, 176 साइबर क्राइम रिस्क एंड सिक्योरिटी में। फिर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट कौन है, स्विट्जरलैंड। और इंडिया की रैंक हमारे इसमें क्या है, 36, ठीक है। और हमारी 2023 में 40th रैंक थी, 2023 में 40th रैंक थी। इनोवेशन कैपेबिलिटी, रिसर्च, नॉलेज एंड टेक आउट, इसमें देखा जाता है। फिर आता है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में क्या है, 2024 का है, लोवी इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है। यूएसए टॉप पे और इंडिया की थर्ड इसमें रैंक है। इसमें देखते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में, IMD, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है। और इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 39। वर्कफोर्स स्किल्स, एजुकेशन, रिटेंशन, ट्रेनिंग, इसमें ये देखा जाता है। AI रेडीनेस इंडेक्स 2024, IMF रेडीनेस इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल मॉनिटरी फंड, इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पे कौन है, सिंगापुर। और हमारे इंडिया की, अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो वो है 72nd, 72nd। AI अडॉप्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो हमने कवर कर ली है। एक और है, मैं आपको एक बता देती हूँ। 19th द वेल्थ रिपोर्ट, 19th वेल्थ रिपोर्ट 2025, ठीक है। इसमें है नाइट फ्रैंक, इसको पब्लिश करते हैं। इसमें टॉप पे तो है यूएसए, टॉप कौन करता है, यूएसए कर रहा है इसको टॉप, ठीक है। और इंडिया की रैंक है फोर्थ, इंडिया फोर्थ रैंक पे है, ठीक है। 19th वेल्थ रिपोर्ट की बात करें, ओके। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है। अगर आप देखो, एक और चीज बता देती हूँ इसमें, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ठीक है। ये इसको कौन पब्लिश करता है, WWF, WWF, ठीक है, इसको लॉन्च करता है। फिर है इसमें फर्स्ट पे कौन है, लग्जमबर्ग इसको टॉप कर रहा है, राइट। और हमारे इंडिया का स्कोर है 176, 176, ठीक है, इसको याद रखें। एक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये भी बता देती हूँ, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 का।
इसको जस्टिस, ये है वर्ल्ड, अब लॉ से है रिलेटेड तो जस्टिस, ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसमें टॉप पे है डेनमार्क, डेनमार्क टॉप पे है, और इंडिया की रैंक है 79। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थी जो आज हमने इसमें कवर कर ली है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप ये जो ऊपर की है, मतलब ये कॉम्पिटेटिव और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तक, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है। इनके इंडिकेटर्स भी आप याद रखें, लास्ट जिनके मैंने आपको बताए हैं, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। आपसे लास्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी इंडिया के जहाँ पे स्कोर मेंशन्ड है ना, तो आप प्लीज अगर आपसे हो सके तो स्कोर भी याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्सेस को कंप्लीट कर लिया है वन शॉट में। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। So like this video,